चलो आगे देखो, चलो सबका ध्यान इधर, सबका ध्यान होना चाहिए। आज हम लोग पढ़ेंगे मानव हृदय के बारे में। किस बारे में जी? मानव हृदय के बारे में। चलो देखो ध्यान से, मानव हृदय, ठीक, ह्यूमन हार्ट, देखो देखो ध्यान से, चलो मानव हृदय ह्यूमन हार्ट, ये हाई स्कूल में पहले हुआ करता था, चैप्टर नंबर 4 अब शायद 5 में है, ठीक, देखो ध्यान, हाँ वही 10 में, ठीक, सुनो ध्यान से। और इससे हर साल पेपर बोर्ड में क्या ऑब्जेक्टिव में या विस्तृत उत्तरी में प्रश्न पूछ लिए आते हैं, बहुत ध्यान समझो। चलो अब सबका ध्यान इधर होना चाहिए, देखो ध्यान से। अगर हम बात कर रहे हैं ह्यूमन हार्ट के बारे में, किस बारे में जी? ह्यूमन हार्ट, मानव हृदय के बारे में। तो मानव हृदय में होते हैं 4 चैम्बर। कितने चैम्बर होते हैं? 4। कोई लिखेगा नहीं, बस सबका ध्यान माइंड होना चाहिए, ठीक। मानव हृदय में होते हैं 4 चैम्बर, यानी 4 कक्ष। कितने कक्ष होते हैं? 4 कक्ष। पहले वाले कक्ष का नाम है दायां अलिंद। क्या नाम है? दायां अलिंद। दूसरे वाले कक्ष का नाम है दायां निलय। क्या नाम है? दायां अलिंद, यानी राइट ऑरिकल, राइट ऑरिकल। दूसरे वाले कक्ष का नाम है दायां निलय, राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल। और तीसरे वाले का नाम है बायां अलिंद, बायां लेफ्ट ऑरिकल। क्या? लेफ्ट। और चौथे वाले का नाम है बायां निलय, लेफ्ट वेंट्रिकल। क्या? लेफ्ट। तो मानव के हृदय में कितने कोष्ठक, चाहे कहें कोष्ठक, चाहे कहें चैम्बर, चाहे कहें कक्ष, कितने होते हैं? 4। कौन कौन? दायां अलिंद, दायां निलय, दायां अलिंद, दायां निलय, और बायां अलिंद, बायां निलय। तो मानव हृदय में कुल कितने चैम्बर हुए? 4। अब देखो समझो कैसे इसकी प्रक्रिया होती है, कैसे हृदय का फंक्शन होता है। हमारे हृदय में होता है महाशिरा। क्या होता है जी? महाशिरा। उसको हम लोग कहते हैं वेना कावा। क्या बोलते हैं? वेना कावा। इस वेना कावा होते हैं 2 पार्ट। वेना कावा 2 भागों में बटी होती है। एक होती है इन्फीरियर वेना कावा, एक होती है सुपीरियर वेना कावा। एक होती है सुपीरियर, क्या? सुपीरियर वेना कावा। एक क्या होती है? इन्फीरियर वेना कावा। तो जो सुपीरियर वेना कावा होती है वह होती है ऊपर, और जो इन्फीरियर वेना कावा होती है कहाँ होती है? नीचे होती है। और दोनों ही वेना कावा, दोनों ही महाशिरा, चाहे वह अग्र महाशिरा हो, सुपीरियर वेना का मतलब अग्र महाशिरा, इन्फीरियर वेना का मतलब क्या होता है? निम्न महाशिरा। दोनों महाशिराओं का काम होता है हमारे शरीर के संपूर्ण भाग से, सिर से, हाथ से, पैर से, मतलब शरीर के संपूर्ण पार्ट से अशुद्ध रक्त को खींच करके कहाँ, किसके पास लाना? दाएं अलिंद के पास लाना। तो जो महाशिरा है, तुम 2 मत समझो, एक समझो। जो महाशिरा है यानी वेना कावा है, ये करती क्या है? हमारे शरीर के सभी अंगों से, सभी भागों से रक्त को खींचकर कहाँ लाती है? ये रक्त को खींचकर लाती है दाएं अलिंद में। कहाँ लाती जी? यह महाशिरा रक्त को, यानी हमारे शरीर के संपूर्ण भाग से रक्त को खींच कर लाती है दाएं अलिंद में। अब दाएं अलिंद में रक्त आ गया। अब जो रक्त आ रहा है इन शिराओं के माध्यम से, इन शिराओं के माध्यम से जो रक्त दाएं अलिंद में आ रहा है, क्योंकि उस ब्लड में, क्योंकि उस रक्त में ऑक्सीजन नहीं होता है, उस रक्त में ऑक्सीजन ना होने के कारण उसको हम लोग कहते हैं अशुद्ध रक्त। कैसा रक्त है जी? रक्त को हम लोग 2 कैटेगरी में बांटेंगे, एक होता है शुद्ध, एक होता है। तो अशुद्ध कब होगा? जब उस रक्त में, जब उस ब्लड में ऑक्सीजन नहीं घुला होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे अशुद्ध रक्त। और जब उस ब्लड में ऑक्सीजन घुल जाएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? शुद्ध रक्त। अब ध्यान समझना। तो अभी जो हमारे शरीर के संपूर्ण पार्ट से रक्त आया दाएं अलिंद में, वह कैसा रक्त होगा? अशुद्ध, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन नहीं है बल्कि क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। और ध्यान देना, जिस रक्त में, जिस ब्लड में ऑक्सीजन नहीं होता है वह ब्लड थोड़ा होता है ब्लू कलर। कैसे होता है जी? ब्लू कलर का, यानी ब्लू नम नीला रखना जी। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त होता है वो कैसा होता है? ब्लू कलर का होता है। तो इसलिए मैंने बना भी दिया है ब्लू कलर का। अब पहले चैम्बर में महाशिरा शरीर के संपूर्ण पार्ट से क्या लेकर आई? ब्लड को लेकर आई।
और इस क्या होता है, चैम्बर में जब ब्लड भर जाता है, इस चैम्बर में जब ब्लड भर गया, पूरा चैम्बर फुल हो गया, तो होता क्या है, इस चैम्बर में लगा होता है 3 ठो वाल्व। 3 ठो वाल्व मतलब वाल्व मीन्स होता है कपाट, कपाट मीन्स होता है कमरा या कक्ष बोल दो, क्या बोल दो, कमरा। ये वाल्व लगे, कितने वाल्व लगे हैं, ये लगे होते हैं 3 वाल्व। कितने वाल्व जी, ये लगे हैं 3 वाल्व। जैसे ही ये पूरा चैम्बर, जैसे ही पूरा कक्ष अशुद्ध ब्लड से भर जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड से क्या होता है, भर जाता है, इन वाल्व पर, इस पर, इस वाल्व पर, इस कपाट पर क्या पड़ता है, प्रेशर पड़ता है, दबाव पड़ता है। और जैसे इस पर पूरा भर गया ब्लड, इस कपाट पर क्या पड़ा, प्रेशर पड़ा, और ये वाल्व क्या होता है, नीचे की ओर खुल जाता है। नीचे होकर क्या कीजिए जी, एक कपाट नीचे की ओर खुल गया, और कपाट खुलते ही जो ब्लड ऊपर भरे थे, कहाँ पर, दाएं अलिंद में, वो कहाँ चले आते हैं, दाएं नीले में। कहाँ चले जी, एक एक बात ध्यान समझना, पूरा ब्लड यहाँ जब भर जाता है, चैम्बर पूरा फुल हो जाता है, तो यहाँ से इस पर प्रेशर पड़ता है कपाट पर, तो कपाट क्या होती है, नीचे की ओर खुल जाती है, और कपाट नीचे की ओर खुल गई तो पूरा ब्लड किसमें चला आया, दाएं नीलम में। इस कपाट का काम होता है, इसको हम लोग कहते हैं, यहाँ 3 वाल्व होते हैं, इन तीनों वाल्वों का नाम होता है, इन तीनों वाल्वों को हम लोग कहते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। क्या बोलते हैं, ट्राइकस्पिड वाल्व। क्या बोलते हैं जी, इन तीनों कपाट का नाम होता है ट्राइकस्पिड वाल्व, त्रिकपर्दी कपाट। क्या नाम होता है, त्रिकपर्दी कपाट। इस कपाट का काम होता है, यह दाएं अलिंद से ब्लड को दाएं नीले में जाने तो देगी, लेकिन ब्लड को दाएं नीले से पुनः दाएं अलिंद में नहीं जाने देगी। इसका मेन रोल होता है, ध्यान रहे मैंने क्या बोला, इस त्रिकपर्दी कपाट से ब्लड दाएं अलिंद से दाएं नीले में आ जाएगी, लेकिन ब्लड रिवर्स होकर के, रिवर्स गियर में, मतलब दाएं नीले से पुनः दाएं अलिंद में जाने वाला नहीं है, वो रोक देता है। तो केवल ब्लड कहाँ किधर फ्लो करेगा, दाएं अलिंद से दाएं नीले की ओर, लेकिन दाएं नीले से दाएं अलिंद की ओर जाने वाला नहीं है। ये बात समझ में आई। अगर इधर गया तो उसी को हम लोग कहते हैं हार्ट अटैक। क्या बोलते हैं, हार्ट अटैक। उस आदमी का गया हार्ट अटैक, तो यही होता है हार्ट अटैक। अगर ब्लड उल्टा फ्लो किया तो उसी को हम लोग कहते हैं हार्ट अटैक आ गया, उसको मर गया, वो चला गया। ठीक, आगे देखो, हो गया यहाँ पर। तो यहाँ पर कौन ब्लड आ गया, कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ पर इस चैम्बर में दाएं नीले में जब पूरा कक्ष भर जाता है, जब पूरा चैम्बर भर जाता है, तो होता क्या है, इस चैम्बर में एक लगा होता है वाल्व। एक क्या लगा होता है, वाल्व। उस वाल्व का नाम होता है सेमी लूनार वाल्व। क्या नाम होता है, सेमी लूनार वाल्व, अर्धचंद्राकार वाल्व। क्या नाम होता है, जब इससे रक्त पूरा इसमें चलाया, त्रिकपर्दी कपाट से, एक कपाट जब पूरा भर जाता है, एक कक्ष जब पूरा भर जाता है, इसमें लगा होता है एक वाल्व। उस वाल्व का क्या नाम होता है, सेमी लूनार वाल्व, अर्धचंद्राकार वाल्व। जैसे पूरा कपाट भरा, ये अर्धचंद्राकार वाल्व पर प्रेशर पड़ता है और अर्धचंद्राकार वाल्व खुल जाती है। और खुलने के बाद ये अर्धचंद्राकार वाल्व करती क्या है, पूरा ब्लड को, बताओ कैसा ब्लड है, शुद्ध क्या शुद्ध, अशुद्ध, पूरा अशुद्ध ब्लड इस सेमी लूनार वाल्व से आगे की ओर बढ़ना शुरू कर देता है। यानी आगे की ओर ये अशुद्ध जा रहा है, कौन जा रहा है जी, अशुद्ध। यह अशुद्ध रक्त आगे की ओर फ्लो करना शुरू कर देता है। अब पूरा अशुद्ध रक्त, ध्यान देना, यह प्रश्न कई बार बोर्ड में पूछा गया है, फुफ्फुसी महाधमनी से, किससे जी, फुफ्फुसी धमनी से, इसको हम लोग बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी। ध्यान देना, सभी धमनियों में बहता है शुद्ध रक्त, सभी धमनियों में बहता है शुद्ध रक्त। ऐसी कौन सी धमनी है जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है, तो फुफ्फुसी। एक बार नहीं 10 बार बोर्ड में पूछा गया है, ऐसी कौन सी धमनी है जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है, तो फुफ्फुसी धमनी, पल्मोनरी आर्टरी। क्या नाम है उसका, पल्मोनरी आर्टरी। क्यों, क्योंकि इसमें कौन सा ब्लड आ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त। तो पूछा जाएगा, सभी धमनियों में बहता है शुद्ध रक्त यानी O2 युक्त, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी में, फुफ्फुसी धमनी में कौन सा ब्लड बहता है, अशुद्ध रक्त, क्योंकि इसमें क्या, कार्बन डाइऑक्साइड घुला होता है। फिर यह ब्लड, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड कहाँ पहुंचा, फेफड़े में। किसके पास पहुंचा, फेफड़े के पास पहुंचा, लंग के पास पहुंचा। अब देखना ध्यान से, अब बहुत ध्यान सुनना, जब यह कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त हमारे फेफड़े के पास पहुंचता है, तो फेफड़े का बहुत मेन रोल होता है यहाँ पर। फेफड़ा हम लोग जानते हैं हमारे वायुमंडल में 78% पाया जाता है। मैं लिख रहा हूँ, हमारे वायुमंडल में 78% पाया जाता है नाइट्रोजन। क्या पाया था जी,
नाइट्रोजन, बहुत ही ध्यान से सुनना आप जो बोलने वाला हूँ। नाइट्रोजन और 21% पाया जाता है ऑक्सीजन। क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन। और तीन ही चीज़ हम बात कर रहे हैं फिर आगे, ठीक। अगला होता है 0.03% पाया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। क्या पाया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त इस फेफड़े के पास पहुंचता है तो फेफड़ा काम होता है। फेफड़ा वायुमंडल से, हम लोग वायुमंडल से ऑक्सीजन नहीं लेते हैं, हम लोग वायुमंडल से एयर लेते हैं, हवा लेते हैं। अब उस हवा में वायुमंडल में जितनी जितनी गैसें पाई जाएंगी हमारे नाक के माध्यम से सब क्या होंगी? हमारे फेफड़े के पास पहुंचेंगी। लेकिन फेफड़े का फंक्शन होता है, फेफड़ा जो उसमें से शुद्ध गैसें होती हैं उन गैसों को फेफड़े में रोक लेगा, इन कर लेगा। लेकिन जो अन्य गैसें, हानिकारक गैसें होंगी जो हमारे शरीर के लिए लाभदायक नहीं है, उसे क्या करेगा? आउट कर देता है। बहुत ध्यान समझना इस चीज़ को। फेफड़े का फंक्शन होता है, जैसे हमारे शरीर के लिए नाइट्रोजन कोई फकता नहीं है, तो नाइट्रोजन कितना वायुमंडल में है? नाइट्रोजन वायुमंडल में 78। तो जैसे हमारे नाक के माध्यम से, मुंह के माध्यम से क्या गया? नाइट्रोजन गया, तो फेफड़े ने क्या किया? जितना आया था नाइट्रोजन उतना क्या किया? पूरा निकाल दिया। अब ऑक्सीजन कितना आया? 21%। लेकिन ऑक्सीजन आता है 21%, तो फेफड़ा करता क्या है? जब इसको भेजता है, रिटर्न करता है, तो ऑक्सीजन को 21% ना निकाल करके केवल 17% ही निकालता है। 4% ऑक्सीजन को फेफड़ा रोक लेता है। कितना रोक लिया? वायुमंडल कितना था? वायुमंडल था 21, कितना रोका? 4 रोक लिया, 17 भेज दिया। ये था 78, 70% भेज दिया ना जी। 78% जितना था पूरा भेज दिया। ऑक्सीजन था वायुमंडल में 21, कितना रोक लिया अपने पास? 4%। कितना भेजा? कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल कितना पाएगा? 0.03%। अब करता क्या है? 4% निकालता है। इस बात को समझो ध्यान से। ऑक्सीजन लिया 21%, कितना भेजा? 17%। कितना रोक लिया? कार्बन डाइऑक्साइड लिया 0.03% और कितना भेजा? 4%। सोचो 4% भेज रहा है, लिया कितना था? ये लिया था 0.03%। 4% कहाँ से आ गया? वही जो ब्लड फिल्टर हो रहा है, जो ब्लड हमारे किडनी से, फेफड़े से शुद्ध हो रहा है, उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड गैसें घुली हुई हैं उसको फिल्टर करने के बाद फेफड़ा करता क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में लिया था 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड, भेजता कितना है? 4%। उसको गैस के रूप में बाहर निकाल देता, रिलीज कर देता है। ये बात समझ में आई? तो ऐसा समझो मोटा मोटा कि फेफड़े काम है, जब यह कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त फेफड़े के पास पहुंचता है तो फेफड़ा क्या करेगा? फेफड़े में छोटी छोटी होती वायु कूपिकाएं, वायु कोष्ठक क्या होते हैं? वायु कोष्ठक। उन वायु कूपिकाओं में, उन वायु कोष्ठकों में आकर के 4% ऑक्सीजन गैस फंस जाता है। 4% ऑक्सीजन गैस क्या हो गया? फंस गया। फिर यहाँ जो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त कौन सा जा रहा है? ब्लड जा रहा है। उस कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड में जो 4% ऑक्सीजन गैस फंसा हुआ है, रुका हुआ है वायु कूपिकाओं में, कोष्ठकों में, वह वायु कोष्ठिकाएं, वायु कूपिकाएं करती क्या है? इस कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड में अपने गैस को, उस ऑक्सीजन क्या करती हैं? घोल देती हैं, मिक्स कर देती हैं। और जैसे उस कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड में कौन घुल जाता है? ऑक्सीजन घुल जाता है। वो ब्लड क्या होता है? पुनः कैसे हो गया? पुनः हुआ ब्लड कैसे होगी? शुद्ध हो जाता है। कैसे हो गया? शुद्ध हो गया। तो फेफड़ा क्या किया? फेफड़े ने उस ब्लड को क्या किया? शुद्ध कर दिया। अब आगे कौन सा ब्लड जाएगा? शुद्ध क्या? शुद्ध। अब आगे जाएगा शुद्ध रक्त। अब ध्यान देना, जो शुद्ध रक्त होता है वह होता है रेड कलर। कैसे होता है? तो आगे मैंने किसे दिखा दिया है? रेड। अभी कैसे था? ब्लू। ब्लू मतलब कैसा था? कार्बन डाइऑक्साइड युक्त। आगे फेफड़े ने क्या किया? उसको, फेफड़े ने उसको शुद्ध किया। और फेफड़े शुद्ध करने के बाद अब कौन सा ब्लड आगे बढ़ेगा? अब बढ़ेगा O2 युक्त। कौन सा जी? जब O2 है तो कैसा रक्त होगा? शुद्ध क्या? शुद्ध। अब यहां ध्यान समझना, सभी सिराओं में बहता है अशुद्ध रक्त, सभी सिराओं में बहता है अशुद्ध रक्त। लेकिन एक सिरा ऐसी है, फुफ्फुसी सिरा, पल्मोनरी वेन, एक सिरा ऐसी है जिसमें कौन सा रक्त बहता है? शुद्ध रक्त। फिर से दोनों, सभी धमनियों में बहता है शुद्ध रक्त, लेकिन एक ऐसी धमनी जिसमें कौन सा बहता है? अशुद्ध रक्त। अशुद्ध रक्त कौन सी? फुफ्फुसी।
सभी धमनी, सभी सिराओं में बहता है अशुद्ध रक्त, लेकिन एक सिरा ऐसी है जिसमें कौन सा रक्त बहता है? शुद्ध रक्त। कौन सा? फुफ्फुसी सिरा। बात समझ में आई? यहाँ तक किसी कोई डाउट? फिर फेफड़े से ब्लड कहाँ गया? बाएं अलिंद में। बताओ कौन सा ब्लड आ रहा है? कौन ब्लड आ रहा है? फिर यहाँ शुद्ध ब्लड यानी ऑक्सीजन युक्त ब्लड बाएं अलिंद में पहुँचता है, और जब पूरा बायां अलिंद भर जाता है तो बायां अलिंद भरने से, कक्ष भरने से इस पर क्या होता है? प्रेशर पड़ता है। इस वाल्व पर क्या होता है? और इस वाल्व का नाम होता है बाइकस्पिड वाल्व। क्या नाम होता है? उसका नाम था ट्राइकस्पिड वाल्व, इसका नाम होता है दृक्पर्दी कपाट। अभी सब जान जाओ, रुकिए 5 मिनट। दृक्पर्दी कपाट या वाल्व, इसको हम लोग कहते हैं बाइकस्पिड वाल्व। ठीक, जैसे पूरा चैम्बर है कच्छ भरने से इस बाइकस्पिड वाल्व पर क्या होता है? प्रेशर पड़ता है। दृक्पर्दी कपाट पर क्या पड़ता है? प्रेशर पड़ता है, और प्रेशर पड़ते क्या होता है? यह नीचे की ओर क्या होता है? खुल जाता है। यह वाल्व नीचे की ओर खुला। इन दोनों वाल्वों का काम ही है, नीचे तो खुलेंगे लेकिन ऊपर जीवन में खुलने वाले। अगर ऊपर खुल गए तो आदमी क्या हो गया? आदमी खुल जाएगा। हाँ समझ गए ना? आगे समझ रहे हो ना? तो ऊपर के खुले दिक्कत हो जाएगा। आगे समझो। तो कहाँ खुलेंगे? नीचे खुलेंगे। कहाँ खुलेंगे? नीचे। तो नीचे खुले, जो चैम्बर भरा हुआ था इस पर प्रेशर पड़ा है मार्बल पर, पूरा ब्लड कहाँ चलाया जी? कौन से कक्ष में? बाएं निलय में। कैसा ब्लड आ रहा है? शुद्ध के अशुद्ध? पूरा शुद्ध ब्लड आया बाएं निलय में। किसमें आ गया जी? बाएं निलय में। अब बाएं निलय में होता क्या है? जब पूरा चैम्बर, पूरा कक्ष भर जाता है। कौन सा? बाएं निलय के जब पूरा चैम्बर, पूरा कक्ष भर गया, इस चैम्बर में जब भर जाता है पूरा ब्लड, तो इस चैम्बर में एक होता है वाल्व। इस चैम्बर में क्या? एक वाल्व है, उसका नाम क्या है? महाधमनी वाल्व, एरोटिक वाल्व। क्या नाम है? एरोटिक वाल्व। या इस चैम्बर में जब पूरा ब्लड भर जाता है, ऑक्सीजन युक्त ब्लड भर जाता है, इस वाल्व पर पड़ता है प्रेशर, दबाव। क्या पड़ता है? प्रेशर, दबाव पड़ता है। और दबाव पड़ने से यह वाल्व क्या होता है? खुल जाता है। और खुलने के बाद इस महाधमनी के माध्यम से, इसको लोग कहते हैं आयोटा। क्या बोलते हैं? इस आयोटा के माध्यम से धमनियों में बहता है शुद्ध ब्लड। ध्यान रहे, इस महाधमनी के माध्यम से हमारे शरीर के संपूर्ण पार्ट में क्या होता है? ब्लड क्या होता है? पहुंच जाता है। क्या होता है? फ्लो कर जाता है। अब बात समझ में आई? फिर से बात समझो ध्यान से। महाशिरा हमारे शरीर के संपूर्ण भाग से ब्लड को खींच कहाँ लाई? दाएं अलिंद में। दाएं अलिंद में ब्लड आ गया। वह कैसा ब्लड होगा? कार्बन डाइऑक्साइड युक्त। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस घुली हुई है। कैसा युक्त होगा? अशुद्ध। कैसा ब्लड होगा? अशुद्ध। यह चैम्बर पर प्रेशर पड़ा। प्रेशर पड़ने के बाद जो 3 वाल्व लगे हुए थे इन पर दबाव पड़ा। ये पूरा चैम्बर भर गया ना। जो चैम्बर के नीचे यहाँ पर जो 3 वाल्व लगे थे इन पर क्या पड़ा जी? दबाव पड़ा। क्या पड़ा? प्रेशर पड़ा। प्रेशर पड़ने से ये तीनों वाल्व के नीचे की ओर खुल गए, और तीनों वाल्व नीचे की ओर खुलने से पूरा ब्लड कहाँ चलाया? दाएं निलय में। अब ध्यान देना, जब यह वाल्व खुलता है, जब यह वाल्व खुलता है तो इस वाल्व के खुलने से एक आवाज़ आती है, एक साउंड आती है। उस साउंड का नाम होता है लब। नाम है लब। अब वो लब प्यार वाला नहीं लब, ये अलग लब है, लब। ध्यान रहे, तो जब ट्राइकस्पिड वाल्व खुलता है तो कैसी हो जाती है? लब। कौन सी आती है? लब। अब भी जान जाओगे यहाँ कौन सी साउंड आई? लब की। फिर यहाँ से पूरा ब्लड चैम्बर भरा। चैम्बर भरने के बाद इसमें कौन सा वाल्व लगा हुआ है? सेमी लूनार वाल्व। कौन सा जी? सेमी लूनार वाल्व, अर्धचंद्राकार वाल्व। अर्धचंद्राकार वाल्व करती क्या है? उस अशुद्ध रक्त को, उस कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को क्या करती है? फुफ्फुसी धमनी के माध्यम से कहाँ ले गई? लंग के पास, फेफड़े के पास ले गई। और फेफड़े ने क्या किया? उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में जो रक्त में गैस घुली हुई थी, उस गैस को फेफड़े ने क्या किया? ले लिया। और ले कहाँ भेज दिया? वायुमंडल में। उसमें क्या घोल दिया? ऑक्सीजन गैस। और जैसे ब्लड में ऑक्सीजन गैस घुला, वह रक्त कैसा हो गया? शुद्ध। उसी को हम लोग कहते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बोलते हैं? हाँ। तो ब्लड कैसा हो गया जी? शुद्ध हो गया। अब ब्लड आगे कैसा जाएगा? अब फुफ्फुसी शिरा के माध्यम से, अब फुफ्फुसी शिरा के माध्यम से ऑक्सीजन युक्त रक्त कहाँ पहुंचा? बाएं अलिंद में। कहाँ पहुंचा जी? बाएं अलिंद में। कौन सा ब्लड आ रहा है? O2 युक्त। कैसा? शुद्ध कि अशुद्ध?
शुद्ध ब्लड आया। जब चैम्बर पूरा भर जाता है तो यहाँ पर नीचे क्या लगे, 2 वाल्व क्या लगे हुए हैं, इन दोनों वाल्वों पर पड़ता है प्रेशर, और जब प्रेशर पड़ता है तो पूरा ब्लड नीचे को कहाँ चला आया, एक खुले कहाँ चले आए, नीचे चले आए, और पूरा बंद हो गया। क्या हो गया, वाल्व बस नीचे जाएगा, ऊपर जाने वाला नहीं है, बस नीचे आया, पूरा भर गया। भरने के बाद यहाँ पर क्या लगा हुआ है, महाधमनी वाल्व, एरोटिक वाल्व। क्या लगा हुआ जी, बाएं निलय से एरोटिक वाल्व लगा हुआ है। फिनिश एरोटिक वाल्व में लगी होती है महाधमनी। इस महाधमनी से शुद्ध रक्त क्या होता है, हमारे शरीर के संपूर्ण भाग में क्या होता है, पहुंच जाता है। अब ध्यान समझो इधर, जो यह ब्लड लेफ्ट आरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में गई, बाएं अलिंद से बाएं निलय में गई, तो यहाँ जाते समय जिस प्रकार से यहाँ एक साउंड आई थी, कौन साउंड आई थी, लब। यहाँ भी एक साउंड आती है, उसको हम कहते हैं डब, डब, लब टब, लब टब। कौन जी, डब नहीं, डब साबुन ने कहा, टब। कौन, यहाँ कौन साउंड आई, यहाँ आई लब, यहाँ कौन आई, टब। तो लब, हमारा हृदय क्या करता रहता है, लब टब, लब टब, लब टब, लब टब। हमारा हृदय जीवन पर्यंत करता रहता है। यहाँ कौन साउंड आई, लब, यहाँ से टब। बात समझ में आई। अब आगे देखो, जो हमारा हृदय है, ये हार्ट है, हार्ट, ठीक, कौन सा, जो बायां निलय है, बोलो मत, होता क्या है, इसमें तो ब्लड आके भर रहा है। बहुत ध्यान से बताना आप, दायां अलिंद चाहे हो चाहे बायां अलिंद हो, इसमें केवल ब्लड भर रहा है। और भरने के बाद जब ब्लड भर जा रहा है, फुल हो जा रहा है, तो ट्राइकस्पिड वाल्व के माध्यम से इसमें, और बाइकस्पिड वाल्व के माध्यम से इसमें ज़्यादा प्रेशर नहीं होता है। यानी दोनों अलिंदों में ज़्यादा दबाव नहीं होता है, ज़्यादा प्रेशर नहीं होता है। प्रेशर होता कहाँ पर है, दोनों निलयों में। किसमें जी, दोनों निलय में। और इसमें तो प्रेशर कम है, इसमें प्रेशर क्या होता है। अब प्रेशर क्या होता है, क्योंकि ये लोग हमारे ब्लड को, जो दायां निलय है, यह ब्लड को पंप करके सेमी लूनार वाल्व में, किसमें जी, दायां अलिंद ब्लड को पंप करता है। ए नहीं पंप कर रहा है, पंप कौन कर रहा है, दायां निलय। दायां निलय ब्लड को पंप करके किसमें भेजता है, अर्धचंद्राकार वाल्व में। और पंप करने की वजह से जो दाएं निलय का जो दीवार होती है, मांसपेशी होती है, वह मोटी होती है। क्या होती है, मोटी। अगर पतली रहेगी तो इतना तेज से ब्लड को पंप करता। तुम लोग जानते हो, अगर हमारे हृदय को निकाल के कहीं रख दिया जाए तो 30 फीट तक, कितने, 30 फीट तक, कई फीट जी, जिस तुम मकान बैठे हो, इसकी लंबाई, इसकी ऊंचाई होगी 10 फीट, इसी के 3 गुना इतना। अगर हमारे हृदय को निकाल रख दिया जाए तो 30 फीट तक ब्लड को क्या कर सकता है, फेंक सकता है। सोचो कितना तेज से हमारा ये दोनों निलय ब्लड को पंप करते होंगे। अगर मांसपेशी क्या रहेगी, पतली रहेगी। अब सोचो किसी पाइप से पानी आ रहा हो, और पाइप में, पाइप पीछे मोटी हो और पीछे क्या हो, आगे क्या हो जाए, पतली, तो पाइप फटी नहीं फटेगी, फट जाएगी। उसी प्रकार से जो ब्लड यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर, यहाँ तो प्रेशर कम होता है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए ये मांसपेशी क्या होती है, बहुत ही मोटी होती है। अगर मोटी ना रहे, इतना तुम्हें दबाव होता है, प्रेशर होता है, फट जाए। इसी प्रकार ये तो कम मोटी होती है, क्योंकि इसको केवल भेजना कहाँ होता है, केवल भेजना होता है फुफ्फुसी धमनी में पंप करके। लेकिन ये वाली जो कौन सी, बाएं नीले वाली, ये सबसे, इसकी जो मांस, इसकी जो दीवार होती है, इसकी जो मांसपेशियां होती हैं इस दीवार की, ये सबसे मोटी होती है। क्यों, क्योंकि यहीं से ब्लड कहाँ जाने वाला है, महाधमनी में। और महाधमनी हमारे ब्लड को कहाँ ले जाएगी, संपूर्ण पार्ट में। अब बताओ, कहीं पाइप पतली है, कहीं क्या है, मोटी है, कहीं पतली, कहीं क्या है, मोटी है। तो ब्लड को तो हर जगह ले जाना है ना, कान के पास, नाक के पास, आँखियों के पास। अब देखो, हाँ एक बात ध्यान देना, मानव शरीर का ऐसा कौन सा पार्ट है जहाँ पर ब्लड नहीं पाता है, तो कार्निया में। ये प्रश्न है SSC GD का, NTPC का सबसे मेन प्रश्न है। शरीर के संपूर्ण पार्ट में, हमारे शरीर में 76 में लिखा भी हूँ यहाँ पर, हमारे शरीर में 75 ट्रिलियन कोशिकाएं पाई। कितनी, हमारा शरीर 75 ट्रिलियन कोशिकाओं से बना हुआ है। सभी कोशिकाओं के पास ब्लड पहुँचेगा, लेकिन हमारे आँख के कार्निया वाले भाग में ब्लड नहीं पहुँचता है, वहाँ जाता ही नहीं है। ध्यान देना। तो हमारा सोचो, हमारा शरीर कितने कोशिकाओं से बना हुआ है, 75 ट्रिलियन कोशिकाओं से, मांसपेशियों से बना हुआ है। आगे जा बताएंगे तुमको, बस समझ में आई। तो क्या होता है, ये
कपाट, ये मांसपेशी क्या होती है, बहुत ही मोटी होती है। अगर मोटी ना रहे तो ये भी क्या हो जाए, फट जाए। फट जाए तो वहाँ दिक्कत हो जाएगा। और जो हमारा हृदय होता है या हमारे शरीर में बाएं साइड में, पिताजी बाएं साइड में, कहाँ, बाएं साइड में होता है, स्थित होता है। अब अगर समझो, बताओ इस हृदय के बारे में तुमको चीज़ें समझ में आई कि नहीं आई? आई ना? आगे समझो, इधर देखो, इधर अगर हम बात करें जो शिशु का हृदय होता है, क्या शिशु का हृदय, छोटे बच्चे होते हैं, ठीक, उनका जो हृदय की बीप होती, क्या होती है, बीप, वो एक बार में उनकी जो बीप पॉइंट होती है प्रति मिनट 70 से 160 बार तक उनके हृदय का बीप होता है। मतलब एक मिनट में वो 160 बार तक क्या सकते हैं, कहते हैं ना हमारा हृदय एक मिनट कितनी बार धड़कता है, 72 बार। उसी प्रकार से छोटे बच्चों जो हृदय होता है एक मिनट में 150 140 तक क्या होता है, बीप कर जाता है, धड़क जाता है छोटे बच्चों का। तो ध्यान देना, पूछा जाएगा किनका हृदय सब बहुत तेज धड़कता रहता है, किसका किसका, शिशुओं का, छोटे बच्चों का हमेशा 100 से पार ही रहेगा, 100 से पार रहेगा, उनका हृदय बहुत तेज धड़कता रहता है, हमेशा 100 के पार। युवावस्था में क्या है जी, युवावस्था में जब कोई क्या हो गया, युवावस्था में आ गया, अब बच्चे नहीं हो गए हो, ठीक, जब युवावस्था में आ जाओगे तुम्हारा हृदय क्या करेगा, एक मिनट में 72 बार क्या करेगा, बीप करेगा, धड़केगा। कितनी बार, 72 बार धड़कता है। और वही बुढ़ापे अवस्था में 50-60 साल हो गई तो कितनी बार, 30 से 40 बार धड़के, केवल बहुत कम धड़कता है। इसलिए क्या होता है बुढ़ापों में ज़्यादा जब धड़केगा ही नहीं, बीप करेगा ही नहीं, तो ब्लड का सर्कुलेशन ठीक से होगा ही नहीं, तो ब्लड कमी हो जाएगी, ऑटोमेटिक क्या हो, सांस लेने में दिक्कत हो जाएगी, दमा का रोगी हो जाएंगे, सांस लेने में दिक्कत, खटिए पड़ गए, लेटे हुए हैं, यही दिक्कतें होती हैं। अब बात समझ में आई? आगे देखो ध्यान, ये तीनों बात ध्यान समझना, ये तीनों बात बहुत मेन पॉइंट है। ये तीनों पॉइंट, जो फेफड़ा होता है, जो लंग्स होता है, वह हमारे रक्त, कौन, वह हमारे ब्लड को शुद्ध करता है। फेफड़ा हमारे ब्लड को शुद्ध करता है। और कैसे शुद्ध करता है? फेफड़ा उस ब्लड में से कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर क्या मिला देता है, ऑक्सीजन, ब्लड कर देता है शुद्ध। जो किडनी होता है यह ब्लड को छानता है, शुद्ध नहीं करता है। किडनी करता क्या जी, किडनी हमारे ब्लड को छानता, छन्नी जानते हो ना, आटा चालते हो ना, जिस प्रकार से आटा हम लोग चालते हैं और छानता है, उसी प्रकार जो किडनी होता है, ब्लड करता क्या है, यह ब्लड को छानने का कार्य करता है। और जो हृदय होता है यह ब्लड को केवल पंप करता है। तुम लोग साइकिल से टायर में क्या, पंप से टायर में हवा भरते हो ना, अगर बताओ मुंह से हवा भर पाओगे? अपने मुंह से तुम टायर में हवा भर सकते थे, तो मुंह से क्यों नहीं हवा भरे? हाँ, भरेगी। उसी प्रकार से हमारे, अब सोचो इतना छोटा है टायर है, हम लोग उसको भरने के लिए पंप लगा रहे हैं, प्रेशर मशीन लगा रहे हैं, तब तक हवा भर रही है। सोचो कहीं नस पतली है, कहीं नस मोटी है, कहीं कुछ है। इसीलिए जो हमारा हृदय होता है यह जीवन पर्यंत तक हमारे ब्लड को करता रहता है, पंप करता रहता है, यानी तेजी से। और तुम लोग आज जान लो, जो हमारा हृदय होता है वह शरीर के संपूर्ण भाग में 360 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, एक बुलेट ट्रेन की स्पीड से कहीं ज़्यादा हमारे शरीर में ब्लड को क्या करता है, पंप करता है, भेजता है। इतना तेज ना भेजे तो हमारे शरीर के संपूर्ण भाग में ब्लड पहुँचे ही ना। बात समझ में आ रही ना? बहुत तेज भेजता है, बहुत तेज। ठीक, अब आगे समझो, जो हमारा ब्लड होता है वह एक मिनट में 5 लीटर रक्त क्या करता है, पंप करता है। एक मिनट में कितना ब्लड पंप करेगा? 5 लीटर। और बात की जाए एक दिन में, तो हमारा जो हृदय होता है एक दिन में 7600 लीटर, कितना, 7600 लीटर हमारा हृदय एक दिन में ब्लड को पंप कर देता है, पंप करता है। अब तुम कहोगे 76, हमारे शरीर में 4-5 लीटर कैसे 76 लीटर आ गया? तो जो रक्त है वही जा रहा है, फिर वही आ रहा है, जा रहा है, फिर वही आ रहा है, ये प्रक्रिया होती रहती, चलती रहती है। तो कितना रक्त होता है पंप? 7600 लीटर। आगे हमने बोला जो युवा होते हैं उनकी हार्ट बीट प्रति मिनट कितना होती है? 72 बार। अब देखो, जब हमारा हृदय, बहुत ध्यान समझना, जब हमारा, अब तुम लोग जान रहे हो कि एक मिनट में हृदय धड़केगा 72 बार। कई बार जी? 72 बार। अब मान लो 72 बार धड़का, तो जब एक बार धड़कता है
ये समझे हमारी बात। 1 मिनट में कई बार धड़का? जब एक बार धड़कता है ना तो 70 ml, जब एक बार हृदय धड़का, धड़का ही मतलब है पंप किया, रक्त को पंप किया, तो एक बार जब पंप किया नहीं धड़का तो 70 ml रक्त क्या किया? पंप कर दिया, आगे भेज दिया। नहीं समझे हमारी बात को? जब एक बार हृदय धड़का, लब टब किया, एक बार धड़का मान लो तो क्या करता है? 70 ml को करता क्या है? पंप कर देता है, आगे भेज देता है। और यह जो टाइम होता है, इसमें टाइम कितना लगता है? 0.8 सेकेंड। पूछा गया प्रश्न कि हमारे हृदय जब जो धड़कता रहता है 1 सेकंड में एक बार, मान लो 1 मिनट में 72 बार धड़क रहा है, तो एक बार धड़कने में उसका टाइमिंग कितना होता है? एक बार धड़कने में उसका टाइमिंग कितना होता है? 0.8 सेकेंड। बात समझ में आई? आगे समझो, आगे समझो। हृदय, हृदय और उसकी बीमारी जो अध्ययन करते हैं, हृदय और उसकी बीमारी जो अध्ययन किया जाता है उसको हम लोग कहते हैं कार्डियोलॉजी। क्या कहते हैं जी? कार्डियोलॉजी। हृदय और बीमारी का जो अध्ययन किया जाता है उसको हम लोग कहते हैं कार्डियोलॉजी। और जो डॉक्टर लोग इसकी तैयारी करते हैं, इसकी जानकारी लेते हैं, उनको हम लोग कहते हैं कार्डियोलॉजिस्ट। क्या बोलते हैं? कार्डियोलॉजिस्ट। तो हृदय के जो डॉक्टर उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कार्डियोलॉजिस्ट। जब तुम्हारे हृदय में कोई दिक्कत होता है तो हम लोग किसके पास जाते हैं? कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। ठीक, हृदय रोग उसको हम लोग क्या कहते हैं? हृदय रोग विशेषज्ञ। क्या बोलते हैं जी? हृदय रोग विशेषज्ञ। बात समझ में आई? आगे, हृदय की धड़कन को, हमारा हृदय कितनी तेज से धड़क रहा है। तुम लोग देखते हो कि बहुत सारे मूवी फिल्म दिखाई जाती है, जब कोई व्यक्ति मरने वाला होता है, किसी को कोई मार दिया ज़्यादा या कहीं गिर के एक्सीडेंट हुआ था है ना, तो क्या उसको लेटा, बोलो मत, उसको लेटा दिया जाता है। ठीक, चैम्बर पर लेटा दिया गया। तुम लोग देखोगे वहाँ पे एक मशीन, कंप्यूटर लगा होता है, कंप्यूटर ट्रीन 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 करता रहता है, ऐसे ऊपर नीचे होता रहता है। वो चलते थे, रुक गया तो आदमी क्या हो गया? रुक गया, जान लो। और चल रहा है, अगर वो बीप कर रहा है, चल रहा है, तो आदमी क्या है? अभी लोग जानते हैं ना, जिंदा है। तो ऊपर से, बोलो मत, ऊपर से तुमको आदमी नहीं, अब किसी आदमी एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया तो ऊपर से नहीं मालूम चलेगा। तो वही जो क्या होता है? ईसीजी। क्या होता है जी? ईसीजी। उसमें देखते हो ना, ऊपर जाएगी फिर नीचे आएगी, ऊपर ऐसे जाती जाती लाइन, वही क्या होती है? उसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। क्या बोलते हैं जी? हृदय की तो, बोलो मत जी, हृदय की जो धड़कन को क्या कर रहा है? रिकॉर्ड कर रहा है। कौन रिकॉर्ड करता है? उसका नाम होता है ईसीजी। क्या नाम होता है? ईसीजी। उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। हर मूवी तुमको लगभग मिल जाता है, ये समझ में ना? उसका नाम क्या होता है? इलेक्ट्रोकार्डियो। अरे भैया देखे होगे, पहले ऐसे गए, फिर ऐसे 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 ऐसे, पता चला कि, बोलो मैं साथ रहूँ, ऐसे आके इस बेचारे रुक गई। अगर रुक गई तो आदमी क्या हो गया? रुक गया। तो उसी का मशीन का नाम क्या है? ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। तो तुमसे पूछा जाएगा हृदय की धड़कन को, हृदय की धड़कन को किससे रिकॉर्ड किया जाता है? ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ से। बात समझ में आई? किसी कोई डाउट? किसी कोई डाउट जी? आगे देखो, आगे सब प्रश्न पूछे गए, ध्यान रहे। मानव को जो रुधिर दाब होता है, मानव को जो समान रुधिर दाब होता है वह होता है 80 से 120 कितना जी? 80 से 80 mm से, बोलो मत, 80 mm से 120 mm। और यहाँ तुम लोग देखे होगे लिखा होता है HG। क्या लिखा होता है? HG। अच्छा, तुम लोग आज ये भी जान लो HG क्या होता है? नहीं, पारा। अगर, बोलो मत, अगर हम एक, अच्छा ही बताओ, जो डॉक्टर लोग अपना ब्लड प्रेशर नापने के लिए मशीन लिए होते हैं उसका नाम होता है स्फिग्मोमैनोमीटर। का नाम होता है स्फिग्मोमैनोमीटर। उस ब्लड प्रेशर नापने मशीन नाम क्या होता है? तुम्हारे हाथ में लगा दी, उसको दबा कर ना हवा भर दी, नाप देता है, अच्छा इतना तुम्हारा प्रेशर होगा। तो जो आदमी का समान रुधिर दाब होता है वह होता है 80 से, कितना लिखा हो ना, 80 से 120 mm या जी। अगर 80 से कम हुआ तो लो ब्लड प्रेशर, 120 से ज़्यादा हुआ तो हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर। अब देखो वह जो मशीन है, जो स्फिग्मोमैनोमीटर है, उसमें भरा क्या होता है? पारा। क्या भरा होता है जी? पारा। पारा भरते क्यों है? क्योंकि जो पारा होता है, पारे के जो डेंसिटी होता है वो पानी के घनत्व से 13.6 गुना ज़्यादा होता है। देखो ध्यान से इस बात को समझना। मान लो अगर डॉक्टर साहब जो मशीनियाँ लिए हुए थे, कौन सा? स्फिग्मोमैनोमीटर,
अगर उस मशीनिया में भरे होते पानी, अगर मान लो भरे हैं क्या जी, अगर भरे होते पानी तो वो पनिया जो परवा, बोलो मत, जो परवा चढ़ रहा है 1 मीटर, बहुत ध्यान समझना, उस पैपिया में जो पारा चढ़ रहा है 1 मीटर, उस पैपिया में अगर भरा होता पानी तो पनिया चढ़ता 13.6 मीटर। कई मीटर? 13 पॉइंट। तुम्हारे ब्लड प्रेशर को नापने के लिए कितना चढ़ता? 13 पॉइंट। अब डॉक्टर साहब जितना बड़ी गाड़ी नहीं, उससे कहीं 4 गुना ज़्यादा पाइप लेकर किसी प्रेशर के नापने के दौड़े, नहीं समझे हमारी बात? नहीं समझ पाए? 13.6 मीटर है। अब ब्लड प्रेशर नापने के लिए डॉक्टर साहब कहीं जाएं 13.6 मीटर का पाइप लग जाए उसके यहाँ, जितना बड़ी उनकी गाड़ी नहीं, उससे 4 गुना बड़ी क्या है? पाइप है। ठीक, तो दिक्कत होगा, नहीं दिक्कत होगा। इसलिए उसमें क्या भरा होता है? पारा भरा होता है। पारा भरने से क्या होता है? उसका डेंसिटी बहुत ज़्यादा होता है, बहुत उठ नहीं पाता है और दबा रहता है। इसलिए हम हर चीज़ का, चाहे वायुमंडलीय दाब हो, चाहे प्रेशर, कोई भी दाब हो, हमेशा हम लोग किसी में मेजर करते हैं? पारे में, लिक्विड में नहीं। ध्यान देना, आज ये चीज़ बहुत बड़ी चीज़ बता रहा हूँ मैं। चीज़ आगे समझ में आया? आगे देखो, ठीक। तो रुधिर दाब नापने मशीन का नाम क्या है जी? स्फिग्मोमैनोमीटर। अब देखो होता क्या है, जब किसी व्यक्ति का हृदय बहुत ज़्यादा धड़कने लगता, धड़कता क्यों है? अगर आदमी बहुत ज़्यादा टेंशन, कहाँ जाता है जी? टेंशन में है, उसको बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं, समस्याएं हैं। तो समस्या में होता क्या है, आदमी को जब टेंशन होता है ना, उसका ब्लड प्रेशर क्या होता है? बढ़ जाता है। और ब्लड प्रेशर बढ़ने से, टेंशन होने से वो क्या होता है? हृदय की बीपिंग पॉइंट क्या होती है? बढ़ जाती है। और जब बढ़ जाती है तो उस हृदय की धड़कन जो कंट्रोल करता है हमारे ऊपर, इस हृदय के ऊपर एक होती है अधिवृक्क ग्रंथि। क्या होती है? अधिवृक्क ग्रंथि। क्या होती है जी? अधिवृक्की ग्रंथि होती है, अधिवृक्क ग्रंथि होती है। और अधिवृक्क ग्रंथि से निकलते हैं 2 हार्मोन। क्या निकलते हैं? 2 हार्मोन। उन हार्मोन का नाम है थायरॉक्सिन हार्मोन और एड्रेनालिन हार्मोन। इन दोनों हार्मोन का काम होता है, यह हमारे हृदय की धड़कन क्या करते हैं? जब किसी तरीके से हृदय की धड़कन बढ़ जाती है तो हद तक ये उसको क्या करते हैं? कंट्रोल करने का कार्य करते हैं। तो तुमसे पूछा जाएगा, हृदय की धड़कन को किन 2 हार्मोन द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो थायरॉक्सिन हार्मोन और एड्रेनालिन हार्मोन। ये कहाँ से निकलते हैं? अधिवृक्क ग्रंथि से। अधिवृक्क इसी जस्ट ऊपर होता है, यहीं पर अधिवृक्क ग्रंथि होती है। ठीक, ये से निकलता है, उसको क्या करता है? कंट्रोल करने का काम करता है। बात समझ में आई? अगला है हृदय की, मान लो हृदय की धड़कन तुमको सुनना हो, ये रिकॉर्ड करना है, तो हृदय की धड़कन रिकॉर्ड किससे करते हैं? ईसीजी से, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ से। और हृदय की धड़कन को सुनने के लिए कि हृदय एक बार में कितनी बार, 1 मिनट में कितनी बार बीप कर रहा, धड़क रहा है, ठीक, उसको सुनने के लिए हम लोग किसका लगाते हैं? स्टेथोस्कोप का प्रयोग करते हैं। बात समझ में आई यहाँ तक? किसी कोई प्रॉब्लम, किसी कोई दिक्कत? एक बार फिर समझ लो, देखो ध्यान से बताओ। मानव के हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं? दायां लिंद, दायां निलय, बायां लिंद। पहले ब्लड कौन लाता है? हमारे शरीर के संपूर्ण भागों से ब्लड महाशिरा कहाँ लेकर आई? कहाँ लेकर आई? दाएं। वो कौन सा ब्लड था? शुद्ध कि अशुद्ध? अशुद्ध ब्लड आया। अशुद्ध ब्लड आने से पूरा चैम्बर भरा, पूरा चैम्बर भरने से इस पर क्या हुआ? इन वाल्व पर क्या हुआ? प्रेशर पड़ा। प्रेशर पड़ने से एक ट्राइकस्पिड वाल्व क्या हुआ? ट्राइकस्पिड वाल्व खुला। और ट्राइकस्पिड वाल्व खुलने से बल्ब जो ब्लड था कहाँ चलाया? दाएं निलय में। और जब यह ब्लड ऊपर से नीचे आ रहा था, यानी बाएं, दाएं अलिंद से बाएं, दाएं निलय जी, दायां अलिंद से दाएं निलय में आ रहा था, तो एक आवाज आई। दूसरी आवाज का नाम क्या था? लब। अब यहाँ पर क्या होता है? जब इस चैम्बर में ब्लड भर जाता है तो भरने से यहाँ पर क्या लगा हुआ है? एक वाल्व। क्या लगा जी? एक वाल्व। उस वाल्व का नाम क्या है? सेमी लूनार वाल्व। अर्धचंद्राकार, अर्धचंद्राकार वाल्व करती क्या है? इस कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड को करती क्या है? कहाँ ले जाती है? फेफड़े के। फिर फेफड़ा करती क्या है? फेफड़ा उस ब्लड में क्या मिलाती है? ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन मिल जाता है तो कैसा ब्लड होता है? शुद्ध। फिर शुद्ध ब्लड यानी ऑक्सीजन युक्त रक्त कहाँ पहुँचता है? बाएं अलिंद में। फिर बाएं अलिंद में जब पूरा अलिंद भर जाता है तो क्या होता है? यहाँ पर क्या पड़ता है? ध्रुव पर्दी के पार पर क्या पड़ा जी?
प्रेशर पड़ने से यहाँ पर क्या हुआ, ये वाल्व खुल गए, ये दोनों वाल्व खुले, वाल्व खुलने से पूरा ब्लड कहाँ चला आया, बायनिलम में। और बायनिलम क्या होता है, बायनिलम लगा क्या हुआ है, महाधमनी वाल्व, एरोटिक वाल्व। क्या लगा जी, एरोटिक वाल्व। ये एरोटिक वाल्व करती क्या है, यहाँ एरोटिक वाल्व फिर खुलती है, फिर यहाँ एरोटिक वाल्व महाधमनी के माध्यम से हमारे शरीर के संपूर्ण भाग में करती क्या है, शुद्ध रक्त को क्या करती है, पहुँचा देती है। और यह क्रिया अनवरत होती रहती है। बात समझ में आई, किसी कोई दिक्कत। जो महिलाओं की हार्ट बीट होती, बोलो मत जी, जो महिलाओं की हार्ट बीट होती है वह पुरुषों से 8 बीप ज़्यादा होती। क्या होती है जी, 8 बीप ज़्यादा। मतलब महिलाओं की जो हार्ट बीट होती है पुरुषों से थोड़ा ज़्यादा होती है। ठीक, अब देखो इधर बात समझ में आई, किसी कोई दिक्कत। एकदम विस्तार तुमको समझाया गया, जाकर ना समझ में आए तो एक बार वीडियो को फिर देखना, सब समझ में आएगा। ठीक, उतार लो। Lights, camera, action.